अगुवाई में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, लेकिन ये बेनतीजा रही। कोई फैसला नहीं निकला। फैसला सिर्फ ये निकला कि 4 बजे एक बार फिर से बैठक होगी, जहां पर महाराष्ट्र के नेताओं को तलब किया गया है। वहीं एनसीपी ने भी अपना फैसला कांग्रेस के ऊपर ही छोड़ दिया है, टिका दिया है कांग्रेस पर कि जब कांग्रेस अपना रुख 4 बजे के बाद साफ करेगी तब हमें स्थितियों का पता चलेगा। उधर सत्ता समीकरण में जुटे उद्धव ठाकरे शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह से ही बहुत ही फास्ट पेस डेवलपमेंट्स है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर महामंथन चल रहा है, लेकिन वहां कंफ्यूजन भी है। ऐसे में कुछ शर्तें कांग्रेस की और एनसीपी की तरफ से रखी गई थी। पहली शर्त ये थी कि अरविंद सावंत, जो कि केंद्र में हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है शिवसेना के कोटे से, वो इस्तीफा दे। तो आज सबसे पहले अरविंद सावंत ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने ही अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले, यानी कि शाम 4 बजे तक अभी सरकार को लेकर तस्वीर साफ नहीं होने वाली। इसके निर्णय के बाद हम साथ में बैठेंगे और उसके बाद हमारा निर्णय पर्यायी सरकार बनाने के लिए होगा। जब तक कांग्रेस का निर्णय नहीं होता, हमारा कोई निर्णय हम लेने वाले नहीं है। पवार साहब ने पहले ऐलान किया था कि हम विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के गठबंधन में हमने लड़ा है और हमारा जो भी निर्णय होगा वो कांग्रेस से बात करके निर्णय लेंगे। जब तक कांग्रेस का निर्णय नहीं हो जाता तब तक एनसीपी का निर्णय नहीं होगा। वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो गई, उसमें महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ है। फर्दर डिस्कशन के लिए महाराष्ट्र के सभी सीनियर लीडरों को यहां बुला रहे हैं और 4 बजे फिर एक बार हम बैठेंगे, मीटिंग होगी और महाराष्ट्र के लीडर को बुलाकर उनकी राय लेके फिर उसका फैसला करेंगे। तो एनसीपी कांग्रेस का फैसला 4 बजे तक टल गया। इस दौरान बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात होने जा रही है। थोड़ी देर में घर से निकलेंगे उद्धव ठाकरे। बड़ी खबर ये आ रही है, मातोश्री से शरद पवार के पास पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे और उनसे मुलाकात करेंगे। बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में शिवसेना हर हाल में अपना मुख्यमंत्री इस बार बनाना चाहती है। अब उसके लिए एनसीपी और कांग्रेस को साथ में लाने की तमाम कवायदें हो रही हैं। सबसे पहला कदम, जो कि शर्त रखी गई थी एनसीपी कांग्रेस द्वारा कि शिवसेना एनडीए से केंद्र में नाता तोड़े, सो आज तोड़ दिया। दी एंड हो गया 30 साल लंबे अलायंस का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले हमें अपडेट दें, उद्धव ठाकरे कितनी जल्दी पहुंचने वाले हैं शरद पवार से मिलने के लिए? और देखिए, थोड़ी देर पहले ही उद्धव ठाकरे इसी मातोश्री से निकले हैं। साथ में उनके आदित्य ठाकरे, उनके बेटे मौजूद हैं, जो कि इस वक्त विधायक भी हैं, और वह दोनों लोग शरद पवार से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए, मुलाकात सिल्वर वॉक पे होगी या फिर किसी और अन्य जगह पर होगी, यह अभी तक तय नहीं हो पाया। लेकिन दोनों नेता, एक तरफ शरद पवार जब उस वक्त जब अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसके बाद वह वहां से मूव किए हैं वाईबी सेंटर से, और उसके अलावा मातोश्री से निकले हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे। तो मुलाकात होनी बिल्कुल निश्चित है। जैसा कि इंडिया न्यूज ने पहले इस बात जानकारी दे दी थी कि शरद पवार से कल ही उद्धव ठाकरे ने बातचीत कर ली थी और आज मुलाकात होनी निश्चित थी। और अब इस पे कहने की मुहर लग गई है कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, हर सेकंड में नया नया मोड़ आ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से, जैसा कि मैंने पहले से कहा, कर रहा हूं कि स्क्रिप्ट लिखी आ चुकी है, उसको अमल में लाया जा रहा है धीरे धीरे तरीके से। और यही वजह है कि शरद पवार अपना पावर लगातार दिखा रहे हैं। और शरद पवार के घर पर अब तक शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि उद्धव ठाकरे घर पर मिलने गए होंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शरद पवार के घर पर उद्धव ठाकरे मिलने जा रहे हैं। संजय राउत भले कई बार गए होंगे मिलने के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उन्होंने कभी भी शरद पवार घर पर दरवाजा नहीं खटखटाया था। लेकिन आज दरवाजा खटखटाने की बारी आ चुकी है और इसलिए दरवाजा अब जाकर वह कहीं अपनी जो मांग है वह मांगने को कहीं कहीं तैयार है और बता रहे हैं कि अब आपके नेतृत्व में, यानी शरद पवार कम से कम सामने आए, साथ दें, और इसीलिए गैर बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र हमारे साथ रजत भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रजत भी जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन अभिषेक, मुलाकात होने जा रही है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐतिहासिक है। पहली बार उद्धव ठाकरे उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। मुलाकात होगी, क्या बात होगी?
और देखिए जैसा कि आंचल देखिए साफ है कि इस पे जिस तरीके से शिवसेना को अप्रोच करने के लिए लगातार वो एनसीपी कहती रही कि हमारे पास अगर अप्रोच करते हैं तो बिल्कुल हम विचार करेंगे, और लगातार अब थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने साफ साफ कह दिया था कि हाँ बिल्कुल हमारे शिवसेना के साथ बातचीत चल रही है। बिल्कुल बातचीत चल रही थी, हम भी ये बता रहे हैं दर्शकों को, और ये आप चूंकि कह सकते हैं फाइनल स्टेज आ चुका है, क्योंकि आज शाम को राज्यपाल को 7:30 बजे तक शिवसेना को बताना है कि आखिरकार उसकी स्थिति क्या है, और इसलिए शिवसेना को लग रहा है कि किसी भी सूरत में जल्द से जल्द पूरे मामले को सुलझा दिया जाए। और शरद पवार देखिए एक ऐसे नेता है, अगर शरद पवार ने सब कुछ हाँ कर दिया तो सोनिया गांधी को भी हाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा है। और पहली बार देखा गया है कि शरद पवार और कांग्रेस यानी एनसीपी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर एक ही बात कर रही है कि जो एनसीपी कहेगी वो हम कांग्रेस कहेगी, जो कांग्रेस कहेगी वो एनसीपी कहेगी, यानी दोनों की जो भूमिका है दोनों एक ही लाइन लेके चल रहे हैं, कोई अलग लाइन लेके नहीं चल रहा है। यानी साफ है कि शरद पवार से मिलने का साफ संकेत है कि वह सोनिया गांधी से बातचीत हो सकती है, और सोनिया गांधी से भी मिलने का टाइम तय हो सकता है कि किस वक्त मिलना है, और उसके बाद सब कुछ मामला सामने आ जाएगा। जी रजत, मुझे बताएं 4 बजे की जो बैठक बुलाई गई है, महाराष्ट्र के नेता बुलाए गए हैं, वो भले ही ऑप्टिक्स के लिए बुलाए गए हों, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक से छन छन कर क्या खबरें निकल कर आई हैं? सरकार में शामिल होना चाहती है कांग्रेस या बाहर से समर्थन देगी? देखिए, अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो बड़ा फ्रैक्शन है वो ये चाहता है कि सरकार को बाहर से समर्थन दिया जाए, लेकिन जो महाराष्ट्र के लीडर्स हैं, जो विधायक चुन के आए हैं, वो चाहते हैं कि सरकार में शामिल हो। शरद पवार भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए ये प्रेशर था। इसीलिए महाराष्ट्र के जितने भी पीसीसी और एक्स पीसीसी हैं, जितने भी एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं और पीसीसी है और सीएलपी सरकार में शामिल हो, शरद पवार भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए ये प्रेशर था। इसीलिए महाराष्ट्र के जितने भी पीसीसी और एक्स पीसीसी हैं, जितने भी एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं और पीसीसी है और सीएलपी लीडर्स रहे, उन सबको 4 बजे 10 जनपद बुलाया गया है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी जो महाराष्ट्र के मेंबर्स हैं उनको भी 4 बजे 10 जनपद बुलाया गया है। ये पेच कांग्रेस पार्टी में ही फंसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल हो या बाहर से समर्थन दे। ये बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर बिल्कुल सही है कि कांग्रेस सपोर्ट करने जा रही है, इसमें कोई अब वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैरिकेड है कि सरकार में शामिल हो या सरकार से बाहर रहे, उसके लिए हमको 4:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, बाला साहब थोराट, शिवराज पाटिल भी हो सकता है कि यहाँ पर आए। तो जितने भी बड़े नेता हैं, सुशील कुमार शिंदे, ये सब 10 जनपद पर सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। तो बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कांग्रेस खेमे से, जो रजत हमें बता रहे हैं कि अब इस बात को लेकर कोई संशय, कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल समर्थन देने जा रही है शिवसेना और एनसीपी को। बाहर से समर्थन होगा या सरकार में शामिल होगी, ये क्लैरिफाई हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा 4 बजे। और जिस तरह से नवाब मलिक ने कहा था, उसके बाद 7:30 बजे की राज्यपाल की डेडलाइन है, और 3 घंटे राजनीति में बहुत होते हैं। पल पल की डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया न्यूज पर हमारी मां कवरेज आ रही है। आप दोनों